दोस्तों, एक महिला और उसकी जवान बेटी का इतना बुरा वक्त चल रहा था कि ना तो उनसे जीते बन रहा था और ना ही उनसे मरते बन रहा था। मेहनत मजदूरी करके माँ बेटी अपना पेट पाल रही थी। तब इस महिला को एक गंभीर बीमारी के बारे में पता चलता है। वो दोनों इलाज के लिए एक बड़े हॉस्पिटल जाते हैं, कुछ पैसों का इंतजाम करते हैं, लेकिन दोस्तों वो पैसे भी चोरी हो जाते हैं। लड़की के हाथ से वो पैसे चोरी होते हैं। वो अपनी माँ को नहीं बताती है कि अगर मेरी माँ को बात पता चलेगी तो उन्हें और तकलीफ होगी, इसीलिए वो हॉस्पिटल के बाहर भीख मांगने लगती है। लेकिन दोस्तों, जब माँ को इस बारे में पता चलता है तो दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। ऐसे लगता है कि जैसे बीमारी से पहले ही उस चोरी के कारण उस महिला की मौत हो जाएगी। दोस्तों, एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। ये जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, एक कहानी है झारखंड के हजारीबाग जिले की एक महिला जिसका नाम उमा होता है। उम्र उसकी करीब 40 साल की होती है। उसकी एक लड़की होती है जिसका नाम मधु होता है। उसकी उम्र 16-17 साल की होती है। माँ बेटी गरीब होती हैं और किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालती हैं। लेकिन दोस्तों, उमा के पेट में अक्सर दर्द रहता था। धीरे धीरे ये दर्द बढ़ता गया तो ये जिला चिकित्सालय पर जाकर इन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि उसके पेट में ट्यूमर है। अब दोस्तों, जब ट्यूमर की बात पता चलती है तो माँ बेटी डर जाती हैं। डॉक्टर ये भी कहते हैं कि इसका इलाज यहाँ पर नहीं होगा, किसी मेडिकल कॉलेज में होगा या बहुत बड़े हॉस्पिटल में होगा। अब दोस्तों, उमा को इतनी गंभीर बीमारी थी, उसे मौत का डर सताने लगता है। साथ में ये भी डर सताने लगता है कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरी जवान बेटी का क्या होगा, कहाँ जाएगी, किसके साथ रहेगी। यही सोचकर वो दिन ब दिन सूखने लगती है। और दोस्तों, उनके पास पैसे भी नहीं थे कि वो इलाज के लिए बड़े हॉस्पिटल जाएं। इसके लिए उनके पास एक ज़मीन का टुकड़ा था जिसको 20,000 रुपये पर गिरवी रख देते हैं और उसके बाद वो जाते हैं रांची। वहाँ पर सदर हॉस्पिटल में दिखाने की सोचते हैं तो रांची में उनका एक परिचित होता है, रिश्तेदार होता है। उससे बात करके वो उसके यहाँ चले जाते हैं और अगले दिन वो सदर हॉस्पिटल चले जाते हैं। अब वो हॉस्पिटल जाते हैं, तमाम जांचें होती हैं। कुल मिला के 10 दिन का समय लग जाता है सिर्फ जांच होते होते। लेकिन इस 10 दिनों में जो उनके रिश्तेदार थे जिनके यहाँ लोग गए थे, उनको ये भारी पड़ने लगते हैं। वो उनसे रूखी रूखी बातें करने लगते हैं। वो सोचते हैं कि कब ये लोग यहाँ से चले जाएं। दोस्तों, फाइनली 10 दिन के बाद रिपोर्ट आती है। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन जो है वो 2 महीने बाद होगा क्योंकि उससे पहले की कोई डेट खाली नहीं है। अब जो है वो 2 महीने की दवाई ले लेती है और उसके बाद जाती अपने रिश्तेदार के घर। उनको बताती है कि 2 महीने की फला डेट मिली है, ऑपरेशन करने के लिए बोले हैं, 3 दिन पहले हमको बुलाया है। और अपना सर सामान लेके वो वहाँ से फिर चले आते हैं हजारीबाग अपने घर पे। दोस्तों, जब 2 महीने का समय बीतता है तो जो रिश्तेदार थे वो सोचते हैं कि कहीं आ ना जाए। उनको डेट पता थी, उससे पहले ही वो अपना घर छोड़ के कहीं घूमने निकल जाते हैं। अब जब 3 दिन पहले ये लोग फ़ोन करते हैं कि हमारा समय नज़दीक आ रहा है, हम आना चाहते हैं, तो लोग बोले कि हम तो घर पे हैं नहीं, हम तो आएंगे 15 दिन बाद। और ऊपर से ये भी कहते हैं कि अगर यहाँ पे रहना हो तो हॉस्पिटल के बगल में ही रूम मिलता है 2-4 हज़ार रुपये महीने में, वहाँ पर आप लोग रहोगे, आप लोग को आसानी भी होगी और आप लोग का काम भी हो जाएगा। अब दोस्तों, जब उमा ये बात सुनती है, कहती है ठीक है। माँ बेटी दोनों, उनके पास जो 20,000 रुपये पहले थे, अब 10,000 उसमें से खर्च हो चुके थे, 10,000 रुपये और उनके पास थे। वो लेकर वो लोग जाते हैं, एक रूम ढूंढते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी पर उन्हें रूम भी मिल जाता है। उसके बाद उसमें अपना सामान रखते हैं और अगले दिन वो हॉस्पिटल जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर एडमिट ले लेते हैं, कहते हैं कि 2 दिन बाद ऑपरेशन होगा। 1 दिन बीतता है तो उमा अपनी बेटी से कहती है कि मेरे ऑपरेशन के बाद पता नहीं कितने दिन तक यहाँ पर रहना पड़े, तुम्हें कहीं जाने का मौका मिले या ना मिले, तो तुम जो है जाओ, एक बार नहा धो के फ्रेश होके आ जाओ रूम से। मधु कहती है ठीक है। अब दोस्तों, मधु वहाँ से जाती है। कमरा 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पर नहाती है, धोती है, फ्रेश होती है और उसके बाद वो हॉस्पिटल के लिए आती है।
लेकिन हॉस्पिटल पर जब पहुंचती है, रिक्शे से उतरती है तो देखती है कि जो उसका पर्स होता है, पर्स गायब था। उस पर्स में उसका मोबाइल भी होता है, एक स्मार्टफोन होता है सस्ता सा, और उसके अलावा जो 6-7 हज़ार रुपये बचे थे वो सारे रुपए भी उसी में थे। जब वो देखती है हक्का बक्का रह जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। रिक्शा वाला भी 4 बात सुनाता है, किराए नहीं थे तो क्यों बैठ लिया। अब दोस्तों वो वहाँ से उतर के रोने लगती है, आधे घंटे बैठकर रोती है, फिर सोचती है कि चलो माँ के पास, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। अब दोस्तों जब मधु अपने माँ के पास पहुँचती है तो उसका रोता हुआ चेहरा देखकर उमा पूछती है कि क्या हुआ, ये तू रो क्यों रही है, क्यों परेशान हो रही है, मैं ठीक हो जाऊंगी। तो कहती है कि नहीं ऐसे ही, कोई बात नहीं है। फिर वो कहती है पर्स कहाँ है तुम्हारा, तो कहती है कि वो तो मैं कमरे पर ही भूल आई हूँ। अब वो कहती है अजीब बात है, फिर से तुम्हें वहाँ पर जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जब ज़रूरत होगी चली जाना। अब दोस्तों वहाँ पर बैठे बैठे बातचीत करते करते शाम हो जाती है। तभी डॉक्टर आते हैं, एक पर्ची पर दवाई लिखते हैं और वो थमाते हुए कहते हैं कि ये दवा लेकर आ जाओ बाहर से, और रात को ये दवाइयाँ लगेंगी, कल सुबह ही ऑपरेशन होगा, उससे पहले 2 यूनिट खून जो है वो हॉस्पिटल में जमा कराना पड़ेगा। अब जब ये बात सुनती है मधु तो कहती है कि हम खून कहाँ से दें। उमा भी कहती है, तो कहते हैं कि क्या इतने बड़े ऑपरेशन में और कोई नहीं है तुम्हारे आगे पीछे, और कोई रिश्तेदार नहीं है, ये कौन सा तरीका है, खून तो जमा ही करना पड़ेगा, आखिर हॉस्पिटल में खून कहाँ से आएगा, तुम्हें अगर ज़रूरत लग गई तो कौन देगा खून, इमरजेंसी में कहाँ से आएगा, ये खून जमा कराओ वरना ऑपरेशन कल होगा नहीं, फिर डेट मिल जाएगा तुमको। अब दोस्तों माँ बेटी परेशान हो जाते हैं। मधु जो है वो अलग परेशान थी क्योंकि मोबाइल चोरी हो गए थे, पैसे चोरी हो गए थे। तो उमा कहती है कोई बात नहीं, जा कमरे पर से मोबाइल ले आ, पैसे ले आ, ये दवा कितने का है पता करके आओ, और मोबाइल लाओ। उनको फ़ोन करते हैं जो रिश्तेदार हैं यहाँ पर, क्या पता उनका कोई जुगाड़ हो, कहीं से खून वगैरह दिलवा दें, कोई रिश्तेदार हो उनसे कह के डोनेट करवा दें। लेकिन दोस्तों अब जो सामान चोरी हो गया है उसको कहाँ से वो लाती। वो पर्चा लेकर बाहर जाती है तो मेडिकल स्टोर पर पता करती है कि दवा कितने का है, तो कहता है 2000 का दवा है। 2000 सुनते ही वो बैठकर रोने लगती है कि अब मैं क्या करूं। फिर वो जब रोती है तो 2-4 लोग उसको देखते हैं कि एक जवान लड़की बैठकर रो रही है। उसके पास जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो वो सबसे कहती है कि मेरे माँ का ऑपरेशन है, मेरे पैसे चोरी हो गए हैं। अपनी समस्या बताती है कि 2000 की दवा लेनी है। कुछ लोग कहते हैं यार ये तो भीख मांगने का एक नया तरीका है। कोई कहता है चलो इससे हमें क्या, लड़की है मजबूर ही होगी, हॉस्पिटल में तो हर कोई मजबूर रहता है। कोई 10 रुपये, कोई 20 रुपये दे देता है। 2-3 घंटे में 100-200 रुपये उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं और रात के 8 बज जाते हैं। जब 8 बज जाते हैं तो जो उसके वार्ड में और भी मरीज़ थे, उमा के वार्ड में, उनके जो रिश्तेदार थे वो बाहर आते हैं। चूँकि ये मुंह बांधे हुई थी, पैसा मांग रही थी, तो उसको देख के पहचान जाते हैं कि अरे ये तो वही लड़की है, इनसे उनसे पैसे मांग रही है। वो जाते हैं उमा से बता देते हैं कि यार तुम्हारी लड़की तो बाहर पैसे मांग रही है। वो जो है कहती नहीं, मेरी लड़की जो है कमरे पर गई है, पैसे वहाँ पर भूल कर आई है, वो आती ही होगी। तो बोले नहीं, उन्होंने फ़ोटो भी खींच लिया था, वो दिखाए, बोले देखो यही है। दोस्तों जैसे वो देखती हैं वो रोने लगती हैं। अब दोस्तों ग्लूकोज चढ़ा था, रोने लगती है, कहती है जाओ मेरे बेटी को बुला लाओ। समझ जाती है कि कुछ ना कुछ उसके साथ गलत हुआ है। अब दोस्तों इधर जिसने पैसे चुराए थे 6-7 हज़ार रुपये पाकर, वो तो उसके तो बल्ले बल्ले हो जाते हैं, खूब उड़ाता है। और उसके बाद जाता है शाम को मोबाइल की दुकान पर और उससे कहता है कि भैया ये मुझे मोबाइल बेचना है, कितना मिल जाएगा इसका। अब दोस्तों जो दुकानदार होता है जब उसका स्विच ऑफ खोलता है और उसके स्क्रीन पर जो फ़ोटो देखता है तो देखते ही दोस्तों वो चौंक जाता है। उससे पूछता है कि ये मोबाइल कहाँ से मिला तुझे, किसकी है ये मोबाइल। अब दोस्तों इस तरीके से वो पूछता है कि एक सब पका जाता है जो चोर होता है, कहता है कि मेरे घर वालों की फ़ोटो है ये। कहता अभी बताता हूँ ये किसकी फ़ोटो है। दोस्तों उसको पकड़ने के लिए दुकान से बाहर आता है, लेकिन वो जो है वहाँ से भाग जाता है। वो तो वहाँ से भाग गया, लेकिन ये मोबाइल देखने लगता है, उसमें बहुत सारे फ़ोटो थे, फ़ोटो को देखने लगता है। अब दोस्तों फ़ोटो देखकर वो हैरान हो जाता है। अब दोस्तों ज़्यादातर फ़ोटो उसमें हॉस्पिटल के थे, तो उन्हीं फ़ोटो के मदद से वो हॉस्पिटल पहुँचता है और जाता है। जब वहाँ पर गेट पर तो देखता है
कि अरे ये कपड़ा पहने हुई वही लड़की है जो कि उसने फ़ोटो में देख रखा था। वो जाता है उसके पास, समझ जाता है कि इसी का मोबाइल है, चोरी हुआ है। उसके पास जाता है, उसको देखता है, निहारने लगता है कि ये तो पैसे मांग रही है। उसके सामने जाता है कि मुझसे भी कुछ कहे, मुझसे भी मांगे। तभी वो कहती है कि अंकल, मेरी माँ इसी हॉस्पिटल में भर्ती है, ऑपरेशन होना है, ऐसी ऐसी मजबूरी है, मेरा पैसा मोबाइल सब कुछ चोरी हो गया है, कुछ मदद कर दीजिए। अब दोस्तों वो शख्स कहता है कि ठीक है, कितने रुपए की दवा है? कहती है 2000 की। कहता है मैं तुम्हें 2000 रुपये दे दूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ इसमें भर्ती है या नहीं है ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो कहती है अंकल अगर विश्वास ना हो तो आप चल के देख लीजिए, फला बेड है, उस पर मेरी माँ है, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि मेरा चोरी हो गया है। मैं आपसे जो कहूँ वो सच कह रही हूँ, आप चल के वहाँ पर देख सकते हैं, आप भी उनको मत बताना। कहता है ठीक है। दोस्तों वो 2000 रुपये देता है, दवा खरीदती है और उसके बाद गेट पर जाता है। जैसे ही उमा को देखता है उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद वो उमा के पास चला जाता है और कहता है कैसी हो? उमा भी उसको देखती है तो वो भी रोने लगती है। दोस्तों उसका वो पति होता है जो पिछले 12 सालों से उससे अलग रह रहा था, क्योंकि उस शख्स का नाम सुशील होता है। उमा से उसकी शादी होती है 17-18 साल पहले, लेकिन जब उसकी 2 साल की बेटी मधु होती है तभी सुशील को पड़ोस की ही एक लड़की से प्यार हो जाता है। उसको लेकर वो फरार हो जाता है। अब जब उसको लेकर फरार हो जाता है तो लड़की के घर वाले कंप्लेन करते हैं, पुलिस उनको पकड़ती है और सुशील को जेल जाना पड़ता है। 3-4 साल के लिए जेल में चला जाता है और जो लड़की होती है उसकी कहीं शादी हो जाती है। जेल से छूटने के बाद जब वो घर आता है, जो मधु होती है 5 साल की होती है, लेकिन जो उमा थी वो भी सुशील को ठुकरा देती है। समाज के जो ताने थे वो अलग थे और ऊपर से जो लड़की के घर वाले थे वो भी मारने के लिए कहते हैं तुम्हें मार देंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुमने हमारी इज्जत ली है, ऐसा वैसा। इसी डर से दोस्तों अब वो इतना शर्मिंदा हो जाता है कि वो गांव छोड़कर चला जाता है रांची। रांची जाने के बाद मोबाइल रिपेयर का काम सीखता है। उसके बाद मोबाइल की दुकान खोल लेता है। दुकान खोलने के बाद दोस्तों पैसे अच्छे कमाता है, लेकिन उसके भी आगे पीछे कोई नहीं होता। और उस दिन जब वो मोबाइल बेचने के लिए आता है तो उमा का फ़ोटो देखते ही वो पहचान जाता है और साथ में जब मधु को देखता है रोने लगता है कि यही मेरी बेटी है। उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल पहुंचता है। इत्तेफाक से मधु की उसके गेट पर ही मुलाकात हो जाती है और उसके बाद जब अंदर जाता है, अब सारे लोग हैरानी भरे नज़रों से देख रहे थे कि ये कौन सा शख्स अचानक से आ गया। तभी उमा कहती है मधु से कि यही तेरे पापा हैं। दोस्तों मधु भी उससे लिपट कर रोने लगती है। उसके बाद दोस्तों ऑपरेशन होता है। जो सुशील था वो ब्लड का इंतज़ाम करता है और खर्चों का इंतज़ाम करता है। उसके बाद कहता है अब तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है। दोस्तों उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। रांची में ही सुशील ने एक घर ले रखा था, वहीं पर ये तीनों लोग रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।